हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई काफी बेहतर चल रही होगी और आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए मैं एक सीरीज लेकर आ चुका हूं, खासकर यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो इंग्लिश पैटर्न पर पढ़ते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता। तो आओ बेटा, बिना देरी के हमारी क्लास ज्वाइन करो। इसमें आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जैक्टली आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। ना मिले ना तो मुझे कांटेक्ट कर लेना और मैं इस चैनल का नेम चेंज कर दूंगा तुम्हारी खातिर। सोच लो बेटा। आओ बिना देरी के शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आओ बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, डे वन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नहीं है, हम केवल ओवरव्यू आपको बता देते हैं। ओवरव्यू देख लीजिए, यहाँ पर 7 से 10 नंबर का इसका वेटेज है। आपकी चॉइस है, आप इसको कंप्लीट करना चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं, वरना आपकी चॉइस, हम कहाँ रोक सकते हैं आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में क्या होता है, एक ही बंदा अपने सन और डॉटर का फॉर्मेशन कर देता है, मतलब उसे किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब लड़का और लड़की जब मिलते हैं तभी तो जाकर कहीं ना कहीं बच्चे का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसमें किसी को किसी से मिलने की जरूरत नहीं, एक बंदा आत्मनिर्भर है। समझ में आ रही है बात? हाँ भाई, अमृतकाल। तो इसमें एक ही बंदा क्या करता है, दो सेल्स का फॉर्मेशन कर देता है। आगे पता लगेगा। और ये बता दूं, इसमें फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कंसीडरिंग। तो बस यही क्वेश्चन लिख दीजिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें दो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर बेटा आप जानते हो, एग सेल होती है, एग सेल होती है ना। और यहाँ पर एक और होता है जिसे हम पीजी कहते हैं। पीजी मीन्स क्या होता है सर, पॉलन ग्रेन होता है लल्ला। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो आप जानते ही हो, ये आपसे बेहतर कौन जानेगा। समझ में आ रही है बात। इस स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन हो जाता है, मेल एंड फीमेल, प्यूबर्टी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें पढ़ेंगे हम। 7 से 10 मार्क्स का वेटेज है। बिना देरी के पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगाइरा। बिना देखे अगर बता सकते हो तो बताओ। क्वेश्चन देखो कब आया है, 19 और 22 में आ चुका है। फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है सर, चलिए बता देते हैं हम आपको, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते। इसमें बेटा ये कंडीशन होती है, देखो ऐसे याद रखना है। इसमें ये वाली कंडीशन है, मतलब एक हाथ होता है, हाथ अगर टूट, जैसे ये कट गया, कट गया ना, अब हाथ कट गया, अब हाथ नहीं है। लेकिन ये हाथ कुछ टाइम के बाद में इसी के जैसा, मतलब मेरे जैसा एक इंडिविजुअल फॉर्मेशन कर देता है। समझ में आ रही है बात? इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। समझ में आ गई बात? और फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल होता है स्पाइरो वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 2018, 2020 और 2023 में आ चुका है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स अकर्स इन विच पार्ट, कौन से प्लांट में, कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि कौन से पार्ट में एक्सेल और पॉलन ग्रेन मिलते हैं। कौन से पार्ट में मिलते हैं बेटा, ओवरी। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। पहला देखो एमसीक्यू था, फिर वेरी शॉर्ट, फिर उसके बाद लॉन्ग। 2015, 17 और 19 देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। डिफाइन रीजनरेशन। तो बेटा एक बात बताओ, अभी तो सर आपने बताया था ना फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन और ये कैसा है, क्या अलग अलग है? हाँ बेटा अलग अलग है, क्योंकि वहां पर एक पार्ट बॉडी से अलग होता है और किसी नई चीज का फॉर्मेशन कर देता है, उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और इसे हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। और रीजनरेशन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो लिजर्ड्स होती है, लिजर्ड की छिपकली कट जाने के बाद में, वो लिजर्ड की पूंछ कट जाने के बाद में क्या होता है, उसकी पूंछ वापस से वहीं से शुरू हो जाती है, यानी कि वहीं से आने लगती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट। समझ में आ गई बात? और इसके एग्जांपल्स देख लेंगे हम। प्लानेरिया और हाइड्रा, कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे आओ। नेम द मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन, भैया मेरे वन ऑफ द मोस्ट एंड फाइनेस्ट क्वेश्चन। कभी कभी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर देते हैं आपके एग्जामिनेशन में। मेल गैमीट, स्पर्म प्रोड्यूस बाय टेस्टिस।
फीमेल गैमीट ओवम बोलते हैं या एग बोलते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। ठीक, नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। एक ही घर में शादी हो जाए लड़का और लड़की की, एक ही घर में या एक ही खानदान में शादी हो जाए लड़का और लड़की की, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बोलो ना, सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक ही लड़की की अलग खानदान में शादी हो जाए, मतलब दूसरे ना रिश्तेदार है ना कुछ है, कास्ट सेम है, बस शादी करवा दी जाए, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। आइए देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of the same flower or another flower of the same plant। समझ में आ गई बात? सेम प्लांट के ही किसी फ्लावर से अगर मीटिंग हो जाए, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो जाए, समझ में आ रही है बात? क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma flower on different plant of the same species। ठीक है, कास्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है प्लांट का। कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं सर। इसका एग्जाम्पल ज्यादातर तो ये होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखने को मिलता है, लेकिन ये किस में देखने को मिलता है सर, ये भी बता दीजिए। इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। वायोला, एक ही काफी है आपके लिए, वैसे तो 3 होते हैं लेकिन एक ही काफी है। अगला देख लो बेटा, इसे फिक्स कर लो 2026 में, ये क्वेश्चन आने ही वाला है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपी बोर्ड। आओ बेटा, ड्रॉ अ लेवल्ड डायग्राम शोइंग बाइनरी फिशन इन अमीबा। देखो भैया, अमीबा का क्या होता है? अमीबा जब बूढ़ा होने लगता है तो वो क्या करता है, मतलब डॉटर्स या फिर सन, डॉटर्स पे फोकस नहीं करते हैं, अपने बच्चों का फॉर्मेशन करने लगता है। कैसे? सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो बड़ा हो जाएगा, अपना साइज बड़ा करेगा, अपना साइज बड़ा करते 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 वो इतना बड़ा कर लेगा कि उसके अंदर का जो फ्लूइड होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को उसका फ्लूइड बोलते हैं, अपने पानी को भी क्या कर लेगा, डबल, क्योंकि उसे 2 सेल्स का फॉर्मेशन करना। फिर वो धीरे धीरे करके अपने न्यूक्लियस को भी डबल करने लगेगा। न्यूक्लियस को डबल करने की प्रोसेस को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, याद रखना। फिर उसके बाद जब साइटोप्लाज्म में धीरे धीरे डबल होने लगेगा, उसको कहेंगे हम क्या, साइटोकाइनेसिस। अभी तो बोला था ना, जब न्यूक्लियस अलग-अलग होने लगते हैं, डिवाइड होने लगते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जब साइटोप्लाज्म धीरे-धीरे डिवाइड होने लगते हैं, हम उनको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों सेल्स कैसी हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं, समझे? तो ये है कंडीशन। आओ पढ़ लेते हैं। पेरेंट सेल एलोंगेट्स, बड़ी हो जाती है। न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्ट, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड नेक्स्ट, साइटोकाइनेसिस हो जाता है। 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, खत्म। ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, लेबलिंग खास तौर से याद रखना, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, ठीक है। बाकी आओ आगे, इधर देखो 17, 19, 22, 23, यानी कि 26 में भी कंफर्म हो गया ये वाला डायग्राम। व्हाट इज द प्लेसेंटा एंड स्टेट इट्स फंक्शंस। बेटा प्लेसेंटा क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इंपॉर्टेंट होता है। प्लेसेंटा जो होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये देखिए बेटा, ये होता है यूट्रस। मैं एक तरफ का वॉल बना रहा हूँ और इसमें लगा होता है जाइगोट। जाइगोट किससे जुड़ा हुआ होता है? अम्बलाइकल कॉर्ड। अम्बलाइकल कॉर्ड के लास्ट पार्ट में इस साइड में प्लेसेंटा लगा हुआ होता है। प्लेसेंटा क्या काम करता है? प्लेसेंटा का काम होता है आपके अंदर जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको आपकी मदर तक पहुंचाना, और माँ से ऑक्सीजन या ग्लूकोज आप तक पहुंचाना, जिससे आपको न्यूट्रिशन मिल सके। आइए डेफिनेशन। प्लेसेंटा इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर। डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल में लगा होता है, यूटेराइन वॉल से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि लगा हुआ होता है। दैट कनेक्ट्स द एम्ब्रियो टू द मदर। ये एम्ब्रियो और माँ के बीच का कनेक्शन होता है। फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो फ्रॉम मदर्स ब्लड। देख लो बेटा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को माँ के ब्लड से पहुंचाया जाता है आपके पास तक, और आपसे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड बाय द एम्ब्रियो इनटू द मदर्स ब्लड। माँ के ब्लड से एक्सक्रीटरी वेस्ट को मतलब आपके द्वारा निकाले गए एक्सक्रीटरी वेस्ट को माँ तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला देखो, वन ऑफ द मोस्ट एंड फाइनेस्ट। फिर से बोलूंगा मैं, सर आप ये बहुत बोलते हैं, क्या करूं मैं, मजबूरी है मेरी। जितने भी क्वेश्चंस लाया हूं बहुत बहुत ही ज्यादा शॉर्ट पिक है, मतलब आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये आएगा ही पेपर में, इसे मार्क कर लेना, ठीक है। रिसेप्टिकल बोलो या ऐसे बोलो, थैलेमस, थैलेमस, थैलेमस सुनाई तो दे रहा है ना, ठीक। स्टेमन में कौन कौन से होते हैं? एंथर और फिलामेंट होता है, एंथर और फिलामेंट होता है।
कार्पल या पिस्टल, एसओएस से मैंने आपको बताया था, एसओएस याद रखना, एसओएस का मतलब होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा ओवरी स्टाइल। बस पेटल्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। दूसरा देखो सेपल्स, प्रोटेक्ट फ्लावर्स इन बड स्टेज, ये बड स्टेज जैसे देखो ये अभी बता, जैसे ये होता है, ये एक बड निकली और यहाँ से ये करती है प्रोटेक्ट फ्लावर्स इन बड स्टेज, यानी कि ये यहाँ से निकलती है और बड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। समझ में आ गई बात? तो ये पूरी बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये देखिए, इसे कहते हैं थैलेमस, स्टाइल तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो ध्यान से, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ये है सेपल। सेपल कैसे होते हैं, ऑलवेज कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक। और जो पेटल्स होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो ध्यान रखना, कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आओ नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बेटा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये है कि ध्यान रखना, मतलब सम टाइम, ये लिख लो, सम टाइम पूछा जाता है, भरोसा नहीं है। व्हाट आर द, तो प्लांट्स ग्रोन बाय दिस मेथड बियर फ्लावर्स फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या। इट अलाउज प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। जैसे आपने देखा होगा, मतलब एक प्लांट से हम दूसरे प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब ब्रायोफिल्म इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, ब्रायोफिल्म, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूँ, इसमें बस इंपॉर्टेंट यही है। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें एक पत्ती होती है, पत्ती पे ही पत्ती का, पत्ती पे ही पत्ती से एक और एक और प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। और खासकर ये जो रोज लिखा हुआ है, रोज तो बहुत ही बढ़िया होता है, जो तुम्हें आज तक कभी मिला ही नहीं, लेकिन हम गमले में वो लगाते हैं। आ जाओ, तो जो प्लांट होता है रोज का, उसका बस टहनी काटिए, स्टेम काटिए, और थोड़ा सा स्टेम काट के बस भैया छटाई करिए, पेंसिल की तरह बनाइए और उसको अपने आंगन में लगा दीजिए। बस फिर क्या है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे उसका प्लांट जर्मिनेट कर देगा। ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, अपने पेरेंट प्लांट की तरह होते हैं। इट इज अ फास्ट मेथड दैट ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन से काफी ज्यादा फास्ट होता है। बस अगला, ये वाला क्वेश्चन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव का क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा। तो भैया ड्रॉ एंड लेवल द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है, आपको बस केवल इतना और इतना स्ट्रक्चर बनाना है, बाकी स्ट्रक्चर से कोई लेना देना आपका नहीं होना चाहिए। वो एक एडिशनल डिटेल है, जब क्लास 12th में आओगे डिटेल में पढ़ा दूंगा, बट आपको बस इतना सा इतना इतना स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। जो आपको डायग्राम्स दे रखे हैं, डायग्राम्स का याद रखना। ये एक ऐसा जंक्शन होता है, यहाँ पर बता दूं, ये एक ऐसा जंक्शन होता है यहाँ पर, जिसका नाम होता है बेटा एम्पुला। और ये एम्पुला एक ऐसा रीजन होता है जहां पर स्पर्म एंड ओवम की क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। इसी एरिया में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है, अदरवाइज किसी में भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात? और पढ़ लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ओवरीज प्रोड्यूस एग हार्मोन एस्ट्रोजन, ठीक है। ओवरीज जो होती हैं वो एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती हैं, और जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या काम करता है, फीमेल के सेकेंडरी या फिर प्राइमरी कैरेक्टर्स को डेवलप करने का काम करता है, जैसे आवाज हल्की होना, हाइट का बढ़ना, एंड बॉडी का मैच्योर होना। समझ रहे हो बेटा? तो उम्मीद है समझ ही रहे होगे। ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में ही मैंने आपको क्या बताया है, स्पेशली एम्प्यूला, एम्प्यूला, यूट्रस, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। सर फर्टिलाइजेशन क्या होती है और इम्प्लांटेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है दो लोगों का मिलना, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जाइगोट का यूटेराइन वॉल में लगना। समझ लो इस बात को, ठीक है। फीटस डेवलपमेंट, सर्विक्स एंड वेजाइना बर्थ कैनाल, यानी कि जो सर्विक्स होती है और वेजाइना होती है, ये आपस में मिलकर बर्थ कैनाल बनाती हैं, जिससे बेबी बाहर आ सके। समझ में आ गई बात? बस इतना सा है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। आपके पास भी टाइम कम है और मेरे पास भी टाइम कम है, मैं बस ये चाहता हूँ आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें दे सकूं। सपोर्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सपोर्ट करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो मुझे तो अपनी जर्नी शुरू ही करनी है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बेटा अब लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब कर दो, एक आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू।
ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि या तो ये या फिर फीमेल वाला, ठीक है। अब लेवल द ह्यूमन फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस होता है, इसमें टेस्टिस क्या करता है, प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। वहां पर क्या था, एस्ट्रोजन। याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, जो वहां पर एस्ट्रोजन काम करता था, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन काम करता है। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, आवाज भारी करना, हाइट को बढ़ाना, प्राइवेट पार्ट्स और पूरी बॉडी को डेवलप कर देना, जिससे क्या होगा, पूरी तरीके से मेच्योरिटी आती है, ठीक है, ध्यान रखना एज के साथ। वॉस डिफरेंस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट स्पर्म, वॉस डिफरेंट, ये जो दे रखा है ना, इसे ट्यूब सिस्टम बोला जाता है, ट्यूब सिस्टम, ठीक है। आगे आओ, प्रोस्टेट और सेमेनल वेसिकल कहते हैं एड फ्लूइड टू नरिश स्पर्म। स्पर्म को भाई साहब तैयार करते हैं, जब आप कहीं जाते हो ना किसी से मिलने, तो आपको तैयार किया जाता है, तो स्पर्म को भी तैयार ही किया जाता है। यूरिथ्रा, कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। यूरिन को बाहर निकालने और स्पर्म को बाहर निकालने के लिए कॉमन साइट होती है, जैसे हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर हम जंप करने वाले हैं। डिस्क्राइब द, देखो बेटा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आता है। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे होती है, मैं पहले आपको बता दूं, फिर उसके बाद में आप बताना कैसा लगा आपको। ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं फीमेल का, उसके बाद मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब मुझे देखो ध्यान से, अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, एंथर वाले पार्ट से क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन। और जैसे ही पोलन ग्रेन निकलेगा, वो अंदर वाले पार्ट को ढूंढेगा, अंदर वाले पार्ट को ढूंढने के लिए रास्ता भी तो बनाएगा, और ये जो रास्ता ऐसे करके बनाएगा, और जब ये रास्ता ऐसे करके बनाएगा, तो ये कहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ पर एक रानी बैठी हुई होती है, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ से तैरता हुआ आता है, आता है, आता है, और इससे जाके मिल जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गई बात, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यही तो बोला गया है। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा, यहाँ से यहाँ पर आने की प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, पॉलिनेशन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जर्मिनेशन क्या होता है, पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल टुवर्ड्स द ओवरी, यानी कि यहाँ से ये रास्ता बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, देख लो बेटा, पॉलन ट्यूब कहते हैं ना, बाद में ना कहना कुछ भी, कॉपीराइट आ जाएगा, इससे ज्यादा बोलूंगा तो। एंट्री, पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू अ माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल नीचे वाला रीजन होता है, इसीलिए हम इसको लिख दिया है माइक्रोपाइल, ठीक है ना। फ्यूजन क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हो जाएगा इनसाइड द ओव्यूल। ये पूरा स्ट्रक्चर देख लो ना, इस पूरे को क्या बोलते हैं, ओव्यूल कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। दिस इज कॉल्ड सिनगैमी, ठीक है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आगे और देखते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, जैसा कि आप जानते हो, जैसे ही स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट का। और जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर उसमें डिवाइड चलता रहता है, चलता रहता है, और वो क्या बना लेता है, एम्ब्रियो। तो यहाँ पर भी जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो, ओव्यूल बिकम द सीड, ओव्यूल क्या बन जाएगा, ओव्यूल बन जाएगा सीड, और ये जो पूरी ओवरी दिख रही है ना आपको, ये जो ओवरी होगी ये बन जाएगी फ्रूट। तो यानी कि ओव्यूल किसमें बदल जाएगा, सीड में, और ओवरी किसमें बदल जाएगी बेटा, फ्रूट में। तो याद कैसे रखना है बेटा, री फ्रूट, आर आर आ रहा है दोनों में, इसीलिए याद रखो। अगला देखो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिख लो, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मार्क करके रख लो, ये पेपर में आने ही आने हैं हर हाल में। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए एक पहला मेथड है, दूसरा मेथड ये है, तीसरा ये है, आईयूसीडी होता है, आईयूडी होता है, सीडी नहीं होता। चार, ठीक है। अब पहला देखो, मैकेनिकल कॉन्डोम्स, आप जानते हो मेल और फीमेल के जो गैमीट होते हैं उनको मिलने से रोकना, यानी कि स्पर्म एंड ओवम को मिलने से रोकने की प्रोसेस को मैकेनिकल बैरियर में काउंट किया जाता है। डायफ्राम क्या होता है, ये कुछ इस तरह से फीमेल के डायग्राम होता है, यहाँ ये ऐसे करके होता है, तो इस वाले यानी कि सर्विक्स को ढकना डायफ्राम का काम होता है, ये रबर का बना हुआ होता है। कॉन्डोम्स लेटेक्स का बना हुआ होता है, बहुत पतली पन्नी का, ठीक। प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम मीटिंग एग, केमिकल मेथड, ओरल पिल्स होती हैं, इसमें किसकी क्वांटिटी होती है, एस्ट्रोजन की क्वांटिटी होती है प्लस, और इसमें साथ साथ होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ध्यान रखने वाली बात ये है, दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कर देते हैं, जिसकी वजह से इनहिबिट हो जाती है ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन बेटा कब होती है,
ओव्यूलेशन कब होती है? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो याद रखने वाली बात यहाँ पर बेटा ये है कि प्रिवेंट एग, जब एग ही नहीं निकलेगा तो फर्टिलाइजेशन किससे होगी? तो ध्यान रखना। आईयूडी क्या होती है? आईयूडी की सबसे पहली बात तो ये है, फुल फॉर्म पूछी जाती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक, कॉपर टी, कॉपर टी ये प्लेस की जाती है, जाहिर सी बात है यूटेराइन लिखा हुआ है, यूट्रस में ही प्लेस की जाएगी, जिससे क्या होगा? इम्प्लांटेशन नहीं होती है। मतलब जो जाइगोट बना है वो डायरेक्टली किसमें नहीं जुड़ेगा? यूट्रस में कनेक्ट नहीं हो पाएगा। वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी मेल के लिए होती है, ट्यूबेक्टोमी क्योंकि ट्यूब्स होती है ना फीमेल में, वो आपने देखी होगी ना, एक बड़ी सी ट्यूब। मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। ये देखिए, ये कोई फीमेल है, फीमेल का ये एग है, यहाँ से कुछ इस तरह से बातें हो रही है। अगर मैं इसकी फैलोपियन ट्यूब को कट करके आपस में बांध दूं तो ये प्रोसेस कहलाएगी ट्यूबेक्टोमी। और अगर बात करते हैं हम टेस्टिस की, टेस्टिस से यहाँ पर एक ट्यूब निकलती है जिसे हम कहते हैं वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस वो स्पर्म यहाँ से ले जाने का काम करती है। अगर मैं इसको काट दूं तो स्पर्म यहीं पर आएगा और रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, जिससे कि कभी भी आप ना तो माँ ना तो बाप बन सकते हो। तो हम ये बोल सकते हैं ये परमानेंट सोल्यूशन है। समझ में आ गई बात? ठीक है, दूसरी बात सुनो। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन? बेटा रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कैसे होता है सुनिए। इस तरह से होता है बेटा कि अगर आप सोच के देखो, आपके मम्मी पापा हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, उनके बीच प्रोसेस होने के बाद में आप आए, आप उनकी तरह कुछ कुछ दिखते हो, तो यानी कि उनका डीएनए आप में जाके मिक्स हुआ है। तो यही एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं डीएनए कॉपिंग। इट इंश्योर्स दैट ईच न्यू सेल रिसीव्स द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट एज द पेरेंट। यही तो मैंने बोला था अभी आपसे। आओ आगे। अगर कभी-कभी थोड़ा-सा दिक्कत आ जाती है, एरर ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग फॉर्मेशन, तो क्या होगा? थोड़े से आप में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। हो सकता है आपके अंदर कुछ अलग ही मतलब चीज़ें, कुछ एबिलिटी अलग आप में देखने को मिले, या फिर आपका फेस थोड़ा-सा मम्मी या पापा से अलग हो। ठीक? तो डीएनए कॉपिंग लीड टू वेरिएशन व्हिच आर द बेसिस फॉर इवोल्यूशन एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ओवर टाइम। मतलब ये चीजें बदलती रहती हैं, वेरिएशंस देखने को बच्चों में मिलते रहते हैं। अब ये है ना, दो बच्चे होते हैं, है ना, अगर मान लो आप दो भाई हो तो दोनों भाई सेम तो नहीं हो सकते ना, तो कोई ना कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये चेंजेस डीएनए कॉपिंग के थ्रू ही आपको देखने को मिलते हैं, एरर ऑफ डीएनए। बट यार ये सुपर हिट क्वेश्चन है, ये देखा जाएगा और उम्मीद करते हैं ये आपके पेपर में जरूर मिलेगा। क्या क्या होता है इसमें, ध्यान से देखो। अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड, यानी कि स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड अ बड, इसे हम क्या कहते हैं? मैं लिख दे रहा हूँ, बड बाद में लिखा है लेकिन मैंने पहले लिख दिया आपके। तो अब सुनो। फॉर्म ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट अ स्पेसिफिक साइट। किसी एक स्पेसिफिक साइट पे ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन हो जाता है। अगर हम में हो जाए तो हम उसको बोलते हैं ट्यूमर। समझ में आ रही बात? कैंसर हो जाता है। द बर्ड डेवलप्स इनटू टिनी इंडिविजुअल। धीरे धीरे करके बर्ड ग्रो होती है और वो टिनी इंडिविजुअल में का फॉर्मेशन करने लगती है। व्हेन फुल्ली मैच्योर इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी टू बिकम एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो ये क्या करता है? अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसा कि आप ऐसा सोच सकते हो, आप कहीं काम करते थे, काम करने के बाद में आप जैसे जैसे सीखना शुरू किया आपने, शुरू करते 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 जब आपको चीजें आने लगी तब आप क्या करते हो? धीरे धीरे अलग होने लगते हो अपने गुरु से। फिर उसके बाद क्या करते हो? अपना बिजनेस खुद का चलाने लगते हो। तो ये एक प्रोसेस है जो कौन करता है बेटा? हाइड्रा। ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेटा, मैंने आपसे कहा था इस क्लास के लास्ट में मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, बस आप इतना पढ़ के जाइए। उम्मीद करते हैं आपका पेपर काफी बेहतर होगा। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, डीएनए कॉपिंग एंड, समझ रहे हो? अब अगर आपको ईमानदारी से बताना, ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ये बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपका सपोर्ट मुझे मिले और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, जिससे कि मैं आगे और वीडियो बना पाऊँ आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और नया टॉपिक कमेंट करना, ठीक है?